सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां आजादी का मतलब जश्न नहीं, दर्द था। पंजाब ने यही महसूस किया अगस्त 1947 में, जब बाकी इंडिया उम्मीद और पटाखों से गूंज रहा था। पार्टीशन शब्द सुनने में आसान लगता है, पर पंजाब के लिए इसका मतलब था तबाही। पड़ोसी एक दूसरे के दुश्मन बन गए, परिवार बिखर गए और जलते हुए गांवों के धुएं से आसमान काला हो गया। रातों रात लाइनें खींच दी गईं, ऐसी लाइनें जिन्हें लोगों की, यादों की या सदियों से साथ रहने की कोई परवाह नहीं थी। यहां हिंसा ऐसी थी जैसी और कहीं नहीं देखी गई। दोनों तरफ कत्लेआम हुए। रावलपिंडी में मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं और सिखों पर हमला किया। सिखों की भीड़ ने जवाबी हमला किया। अमृतसर के पास ट्रेनों से भागने की कोशिश कर रहे मुसलमानों को मार डाला। यह सिर्फ रैंडम भीड़ नहीं थी, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, प्राइवेट आर्मी, यहां तक कि पॉलिटिकल पार्टीज ने भी आग में घी डाला। चिलिंग प्रिसिजन के साथ हमलों की प्लानिंग की। नंबर्स को समझना मुश्किल है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि करीब 10 लाख लोग मारे गए, पर कोई नहीं जानता कि असल में कितने मरे। हर नंबर के पीछे एक चेहरा, एक परिवार, एक कहानी है जो इस पागलपन में खो गई। और फिर औरतें थीं। हजारों को अगवा किया गया, रेप किया गया, म्यूटिलेट किया गया या मार दिया गया। कईयों के लिए बचने का एक ही रास्ता था, सुसाइड। परिवार कभी कभी अपनी ही बेटियों और बहनों को मार देते थे, यह सोचकर कि बेइज्जती से बेहतर मौत है। नदियां लाल हो गईं और सड़कें रिफ्यूजी से भर गईं। सोचिए, दिनों तक चलना, साथ में सिर्फ यादें लेकर, सिर्फ सेफ जगह ढूंढने के लिए, और फिर यह एहसास होना कि अब कहीं भी घर जैसा महसूस नहीं होता। इतना बुरा क्यों हुआ? ये सिर्फ पुराने धार्मिक घाव नहीं थे, हालांकि वे गहरे थे। ब्रिटिशर्स सदियों तक राज करने के बाद कट एंड रन का फैसला किया। उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने पहले ही मिसट्रस्ट पैदा कर दिया था। फिर कुछ ही हफ्तों में उन्होंने नई सीमाएं खींच दी। सर सिरिल रैडक्लिफ, जिन्होंने कभी इंडिया में कदम भी नहीं रखा था, ने अपनी कलम की कुछ स्ट्रोक्स से लाखों लोगों का भविष्य तय कर दिया। आर्मी धर्म के आधार पर बंट गई, स्टेट मशीनरी कोलैप्स हो गई, सभी तरफ के लीडर्स ने भड़काऊ स्पीच दी और अफवाहें आग की तरह फैल गईं, डर को नफरत में बदल दिया। जब धूल बैठी तो पंजाब अब एक नहीं था। इसका 60% अब पाकिस्तान में था, 40% इंडिया में। इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल स्टेट बन गया और खून बह रहा था। और जब बाकी देश आजादी का जश्न मना रहा था, पंजाब अपने मृतकों को गिनने और अपने दर्द को दफनाने में लगा था। आज भी निशान बाकी हैं। पंजाब आज भी कहता है, अपनी जमीन, अपने लोग, अपनी स्पिरिट। पर बंटवारा कभी ठीक नहीं हुआ। एक दिन शायद पंजाब फिर से यूनिटी पाएगा, वैसी जैसी महाराजा रणजीत सिंह के अंडर थी। तब तक जब हम आजादी का जश्न मनाते हैं, याद रखें, कुछ लोगों के लिए आजादी आग और नुकसान के साथ शुरू हुई थी। पंजाब की ट्रेजेडी इंडिया की भी है।